आज हम यूपीएससी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमें पता है कि यूपीएससी में साल दर साल 2 या 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट प्लेसेस या कोई न्यूज इवेंट से रिलेटेड किसी प्लेस ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में जरूर पूछा जाता है। तो हमारी जो ये सीरीज रहेगी उसमें कॉम्प्रिहेंसिवली हम जो 1-1.5 साल में इंपॉर्टेंट न्यूज में रहे प्लेसेस हैं, जो जियोपॉलिटिक्स पर्सपेक्टिव से हो, किसी और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से हो या ट्रेड रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव से हो, तो उन सारे न्यूज को जो हमारे नजर के सामने आते हैं पर हम भूल जाते हैं, उनको रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ये छोटे छोटे प्लेसेस, अलग अलग प्लेसेस के नाम होते हैं, किसी कंट्री का कोई लोकेशन होता है, तो उनको रिवाइज करना, उनको कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो इस सीरीज में हम डेली आपके लिए 5 से 6 प्लेसेस लाएंगे जो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपना प्लेसेस इन न्यूज का सीरीज। ठीक है, तो सबसे पहले जो एक आइलैंड की बात करेंगे, नियास आइलैंड है। अब आप ये सोचोगे कहाँ पे है, न्यूज में कहा था, तो अगर आपके आंखों के जरिए से घूम के जाएगा कि अगर चलो मैंने एक बार पढ़ लिया, ये नाम मेरे दिमाग में आ गया, तो आप क्या एग्जाम में इसको रिफ्लेक्ट कर पाओगे। इसीलिए ये सीरीज लाई गई कि जो चीजें, जो न्यूज इवेंट्स आपसे छूट जाते हैं, जो छोटे मोटे, और यूपीएससी वहीं से पिक करता है। ये न्यूज आर्टिकल्स में ही आए होते हैं बट बहुत ज्यादा इनको इन डेप्थ स्टडी नहीं हो पाती, ये मिस हो जाते हैं हमारे प्रिपरेशन के दौरान, तो उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। नियास आइलैंड जो है वो फेमस रहा अपने अर्थक्वेक की वजह से। हम यहाँ एक बार वर्ल्ड मैप में देखते हैं कि ये जो हमारा रीजन है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है, यहाँ पे प्रोन किस चीज के प्रोन होता है, ये हमारे अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज के प्रोन होता है। एक और रीजन जो है, ये वाला रीजन है, ये भी हमारा क्या है, काफी इन्वायरमेंटली फिजिबल रहता है, मतलब इन्वायरमेंट एक्टिविटी यहाँ पे टेक्टोनिकली बहुत एक्टिव रीजन्स है। तो ये वाला रीजन और ये वाला पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जहाँ पे काफी वोल्केनोज आते हैं, तो वहां पे अगर एक रीजन की बात करोगे तो ये हम इंडोनेशिया देखेंगे। इंडोनेशिया का क्या है, सुमात्रा आइलैंड है, उसी के पास में, उसी के वेस्ट साइड में आप देखोगे ये हमारा नियास आइलैंड लोकेटेड है। ये अपने माइनर क्या है, अर्थक्वेक की वजह से फेमस था। इंडोनेशिया के और आइलैंड्स है जो बहुत फेमस है, जैसे आप देखोगे सुमात्रा हो गया, जावा हो गया, बोर्नियो हो गया, तो ये इसके लोकेशंस भी आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं। इसके आसपास के आप देखो, इंडोनेशिया के पास जो फेमस स्ट्रेट है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। तो ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें ये स्ट्रेट पता हो, उनसे रिलेटेड क्या आइलैंड्स है उसके पास, और ये न्यूज में क्या था, बस ये हमें किसी भी न्यूज की बहुत इनडेप्थ प्रीलिम्स के हिसाब से नहीं चाहिए होती है। जो प्लेसेस इन न्यूज के पर्सपेक्टिव से, उसमें आपको प्लेस और वो लोकेशन आपके नजर के सामने आना चाहिए कि हाँ ये नियास मैंने पढ़ा तो ये कहाँ पे होगा, इंडोनेशिया के पास होगा, और वो भी सुमात्रा आइलैंड के पास। उसके अलावा और कुछ चीजें हम देख लेते हैं। ये जो हमारा बोर्नियो है, बोर्नियो हो गया, आइलैंड हो गया, यहाँ पे मलेशिया हो गया, यहाँ पे ब्रुनेई हो गया। इसी के आसपास आप देखोगे ये वाला रीजन साउथ चाइना सी हमेशा फेमस रहता है, न्यूज में रहता है, और ये म्यांमार वाला, ये मलेशिया रीजन, गल्फ ऑफ थाईलैंड, ये हमारा इंडिया का अंडमान सी है। तो अगर न्यूज में आता है, जैसे कोई प्लेस दी होगी, उसके सामने कंट्री दी होगी या आइलैंड दिया होगा, तो आप क्या मार्क करोगे, इट वाज फेमस फॉर इट्स वेरी फ्रीक्वेंट इरप्शंस ऑफ माइनर अर्थक्वेक की वजह से ये काफी न्यूज में था। तो नियास आइलैंड हो गया। नेक्स्ट जो हम देखेंगे दैट इज डेंगोटे। अब ये अगर पेपर में आता है डेंगोटे वर्ड, तो आप सोचने लगोगे कहाँ, ईरान में है, इराक में है, सऊदी अरेबिया में है, कहाँ पे, आप नन ऑफ दीज करके आओगे, समझ में नहीं आएगा कि ये कहाँ है। बट ये न्यूज में रहा है 2-3 महीने तक लास्ट ईयर, तो इसलिए हमने इसको कंसीडर किया है। ठीक है, तो डेंगोटे आइलैंड वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से आप कहोगे, वर्ल्ड में देखोगे, उसके बाद आओगे अफ्रीका में। अफ्रीका का जो ये नाइजीरिया वाला रीजन है, नाइजीरिया वाला रीजन है, इसके पास में आप फाइंड करोगे नाइजीरियाज कमीशनिंग ऑफ डेंगोटे रिफाइनरी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिफाइनरी यहाँ पे बनी है जो इंटरनेशनल लेवल की है। अब वो खुद सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं। क्रूड ऑयल जो आता है, आपको पता है कि वैसे कच्चा तेल हम तो नहीं यूज कर पाते, उसके लिए रिफाइनरीज की जरूरत होती है। तो रिफाइनरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और वर्ल्ड क्लास लेवल की रिफाइनरी स्टैब्लिश हुई है कहाँ पे, ये नाइजीरिया में। दो चीजें, दो वर्ड आप क्लियर करोगे यहाँ पे, नाइजर है जो वो लैंडलॉक्ड है, और नाइजीरिया जो है वो है हमारा यहाँ पे ओपन है। ठीक है, ये अफ्रीका के वेस्टर्न साइड में है। ठीक है, ये वाला लोकेशन आप जरूर याद रखना। ये डेंगोटे रिफाइनरी किस चीज से आप रिलेट करके लिखोगे, नाइजीरिया से। ठीक है, इट इज डेंगोटे रिफाइनरी मार्क्स द माइलस्टोन कंट्रीज परस्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू द नेट एक्सपोर्टर। अब क्या हो गया, नाइजीरिया क्या, ये क्रूड ऑयल का क्या है, रिफाइन करके नेट एक्सपोर्टर बन गया। सेल्फ सफिशिएंट तो हो गए, वो अपने लिए जितना करना था वो उसको रिफाइन करके यूज कर रहे हैं। अब क्या हो गया, इसने इनकी क्या कह सकते हैं आप, पूरी इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज कर दी है, जिसकी वजह से नेट एक्सपोर्टर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो ये डेंगोटे रिफाइनरी जब आएगा तो आप किधर जाओगे, के यहाँ नाइजीरिया की तरफ। ओके, आई होप आपको ये लोकेशन क्लियर हो गई।
चलिए, अब पहला हमने क्या पढ़ा था, नियास आइलैंड। एक बार रिवीजन करते रहिए और लिखते रहिए। आप एक वर्ड को 2-3 बार अपने रफ में लिखोगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो फर्स्ट हमने जो प्लेस पढ़ा था वो था नियास आइलैंड, दैट वाज नियर टू इंडोनेशिया, दैट इज इंडोनेशियाज पार्ट, नियर टू सुमात्रा आइलैंड। सेकंड दैट वी स्टडीड वाज डेंगोटे, ठीक है, डेंगोटे रिफाइनरी के बारे में, जो कहाँ पे हमारे नाइजीरिया के पास है, नाइजीरिया है, ठीक है, नाइजीरिया में है एक्चुअली, ठीक है। थर्ड थिंग, सबांग एयरपोर्ट। सबांग इंडोनेशिया से रिलेटेड फिर एक और इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन है जो हमेशा न्यूज में 2-3 सालों से बना ही हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए, ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है। हम एशिया की तरफ आएंगे, ये हमारा इंडिया है। इंडिया में आप आओगे, ये अंडमान एंड निकोबार वाले आइलैंड है, यहाँ पे अंडमान सी है, उसके पास में आप देखोगे ये सबांग पोर्ट है। इंडिया एंड इंडोनेशिया हैव कंप्लीटेड अ जॉइंट फिजिबिलिटी स्टडी, ठीक है। अब इंडिया इंडोनेशिया ने आपने क्या किया है, जॉइंट फिजिबिलिटी स्टडी की है, वैल्यूएबल, स्ट्रैटेजिक वैल्यूएबल। अब पता है कि ये स्ट्रैटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है। यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो हो गया हमारा, ये वाला रीजन, ये ट्रेड पर्सपेक्टिव है, ग्लोबल जीडीपी या ग्लोबलाइजेशन पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है। तो इसके लिए उन्होंने स्ट्रैटेजिक स्टडी की गई थी इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, जिन्होंने इसको और डेवलप करने के लिए इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, डिफेंस पर्सपेक्टिव से इसको स्टडी किया गया। तो सबांग पोर्ट आप हमेशा याद रखोगे। इसके एक बार हम नियर बाय लोकेशंस भी देख लेंगे क्योंकि ये रीजन हमेशा न्यूज में रहता है। तो ये हो गया सबांग एयरपोर्ट, ठीक है। ये किस पे है, सुमात्रा आइलैंड, जो इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड है उसके टिप पे लोकेटेड है। इसके पास में आप देखो ये मलाक्का स्ट्रेट है, यहाँ पे सिंगापुर है, कंट्री कौन सी है, मलेशिया है इधर, ठीक है। यहाँ पे ब्रुनेई है। ऊपर एक बार कंट्रीज को हम एक बार देख लेते हैं। इंडिया के ईस्ट वाली कंट्रीज जो है, इंडिया हो गया, ठीक है, ये बर्मा हो गया, ठीक है, ये लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम। ये लोकेशंस आप जरूर याद रखोगे। कभी ना कभी कैसे भी नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, कौन सी सीज, कौन सी ओशंस किसको लगती हैं। तो यहाँ पे आप देखो बे ऑफ बंगाल है, ऊपर हमारा भूटान है, यहाँ चाइना है, ये बर्मा हो गया, मतलब कि म्यांमार वाला रीजन हो गया, फिर थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम, ठीक है। तो ये किस लिए रहा हमारा सबांग पोर्ट, ऐसा दिखता है। एक इमेज यहाँ पे लगाई गई है, ये न्यूज में था इसीलिए इसको यहाँ पे कंसीडर किया गया। ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट रखने चाहिए अपने माइंड में, ये इमेज क्रिएट होनी चाहिए। आप उसको वर्ड को लिखिए, उसकी कंट्री को लिखिए, ठीक है, उसकी लोकेशन को याद करिए, ठीक है। ये सबांग पोर्ट, ओके। नेक्स्ट लेट्स लुक एट दी अदर थिंग, ठीक है। एक और वर्ड देखते हैं, एक और प्लेसेस, लामू आर्किपेलागो। अब आप ये सोचोगे लामू है कहाँ, इंडिया में है कि यूएसए में है कि चाइना में है, ये किस आर्किपेलागो की बात की गई है। सो लेट अस टेक यू टू द लामू। ये हमारा कीनिया है, दैट इज दिस इज द वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड मैप है, पॉलिटिकल मैप है। उसमें आप देखो ये अफ्रीका वाला, टुवर्ड्स द ईस्ट अफ्रीका की तरफ जाओगे और उसमें आप देखोगे केनिया का पार्ट। तो केनिया में आप देखोगे यहाँ पे क्या है, ये लामू है, ठीक है। ये किस लिए फॉर अ कोलैबोरेटिव सर्वे बिटवीन द नेवीज ऑफ बोथ द कंट्रीज, इंडिया और केनिया की नेवी के बीच में एक कोलैबोरेटिव एफर्ट हुआ, ठीक है। कहाँ पे, कोस्टल एरिया नियर द आर्किपेलागो। अब इसमें इन्होंने क्या की, कंडक्टेड बाय द इंडियन नेवीज नेशनल हाइड्रोलॉजी ऑफिस। किसने किया, एक सर्वे किया कोस्टल एरिया। आपको पता है कि यहाँ पे पायरेसी का, ट्रेड का, बहुत सारी चीजें होती है। कोस्टल फिजिबिलिटी के बारे में इन्होंने बात की कि हम अपने कोस्टल एरियाज को, जो ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन है, हम कैसे इसको सिक्योर बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी पायरेट्स हैं, एक्टिविटी सोमालिया है, अलग चीजें हैं, किसी दूसरी कंट्री का इस पे हम जानते हैं कि चाइना क्या कर रहा है, अब इंडिया को ओवरटेक करना चाहता है, कि इंडिया के प्रेजेंस को रिड्यूस करना चाहता है और अपने प्रेजेंस को बढ़ाना चाहता है, अपनी इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेसिफिकली इंडिया पैसिफिक रीजन में, इस रीजन में वो अपना इन्फ्लुएंस क्या है, चाइना बढ़ाना चाहता है। तो इंडिया भी क्या है, दूसरी कंट्रीज के साथ कोलैबोरेशन करता है ताकि वो भी स्ट्रैटेजिकली पोजीशन, स्ट्रैटेजिक लोकेशंस को अपने अंडर कंट्रोल और उस पर निगरानी रख सके कि चाइना क्या डिसीजंस ले। उसी पर्सपेक्टिव को देखते हुए इंडिया और केनिया ने क्या किया, यहाँ पे कोलैबोरेशन किया, ठीक है। ये सर्वे किसने कंडक्ट किया था, नेवी, इंडियन नेवी जो है उसके नेशनल हाइड्रोग्राफी ऑफिस में। तो नेक्स्ट टाइम जब आप ये वर्ड सुनोगे लामू आर्किपेलागो, तो सबसे पहले दिमाग में आपका क्या आना चाहिए, केनिया, केनिया की ईस्टर्न कोस्टल वाले, ये कोस्टल रीजन है, इसको स्टडी करने के लिए, इस एरिया को स्टडी करने के लिए हमने क्या किया था, सर्वे किया था, ठीक है। चलिए नाउ लेट्स लुक टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट कॉरिडोर, ठीक है। कभी कभी क्या है, कॉरिडोर से रिलेटेड जो एग्रीमेंट्स होते हैं, एनालिसिस होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, ट्रेड डिस्कशंस होते हैं, तो उसमें जो पॉइंट्स होते हैं, जो लोकेशंस होते हैं हर कंट्री की, वो हमारे एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं,
ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या किसकी बात की है, BCIM। अब इसमें दिख रहा है BCIM, 4 चीजें हैं, तो 4 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है। इकोनॉमिक कॉरिडोर है, मतलब इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ट्रेड रिलेशन को बूस्ट करने के लिए किया गया है। B फॉर बांग्लादेश, C फॉर चाइना, I फॉर इंडिया और M फॉर क्या होगा हमारा, ठीक है, ये म्यांमार। ठीक है, अब इनकी एक बार ज्योग्राफिकल लोकेशन देखते हैं कि चाइना से हम देंगे, इंडिया को कनेक्ट करेंगे, म्यांमार को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे ये कुनमिंग, ये प्लेस आपको एनवायरमेंट इकोलॉजी में भी आपने सुना होगा, तो ये कुनमिंग हो गया। ठीक है, ये कहाँ पे है, चाइना में। दिल्ली और बोशान, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कुनमिंग आपको याद रखना होगा कि ये कहाँ से शुरू हो रहा है, ये चाइना में है। ठीक है, अब हम म्यांमार में आते हैं, तो किस नाम को आपको याद रखना होगा, मैंडेले। वैसे भी हमारे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी बर्मा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और ये लोकेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चाइना में कहाँ पे ये पॉइंट है, इकोनॉमिक कॉरिडोर किस एरिया को, किस रीजन को कनेक्ट करेगा, दैट इज कुनमिंग, देन मैंडले इन म्यांमार। फिर हम आएंगे यहाँ पे इंडिया वाला रीजन। इंडिया में आप देखोगे कि ये हमारा इम्फाल है, सिलचर है, तो ये हमारे मणिपुर वाले रीजन को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, आप देखोगे BCM है प्रोजेक्ट इकोनॉमिक कोऑपरेटिव इन्वॉल्विंग बांग्लादेश, चाइना, इंडिया एंड म्यांमार। तो यहाँ पे हमने चाइना कनेक्ट किया, म्यांमार कनेक्ट किया, फिर हम आ गए इंडिया की तरफ, इम्फाल और सिलचर। ठीक है, ये दोनों नाम आप जरूर याद रखोगे कि इंडिया में कौन कौन से पॉइंट्स को ये BCIM जो कॉरिडोर है वो कनेक्ट करेगी। ठीक है, अब यहाँ से आप देखो फिर से हम क्या आएगा बीच में, इंडिया की अगर ज्योग्राफी देखोगे तो ये बांग्लादेश आता है, हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया को कौन कवर करता है, बांग्लादेश। फिर यहाँ पे आप देखो इंडिया, ये क्या है, सिलहट। सिलहट किस में आएगा, बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश में और क्या लोकेशंस आप याद रखोगे, ढाका। आई डोंट थिंक सो कि ढाका को याद करने की जरूरत है, बट उसके अलावा एक और नाम है जो आप याद रखोगे, दैट इज जसोर। ठीक है, जसोर और सिलहट, ये दोनों नाम आप किस नाम से याद रखोगे, बांग्लादेश के नाम से। ठीक है, और इंडिया में फिर वो किसको कनेक्ट करेगा, कोलकाता। तो इंडिया क्या है, अपने नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी को बढ़ाना चाहता है, ये उसमें पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है जो चिकन कॉरिडोर है उसको कितना इंपॉर्टेंट रखता है, हमारे डिफेंस पर्सपेक्टिव से कितना इंपॉर्टेंट रखता है। अगर वहां पे अगर उसकी कनेक्टिविटी कट जाए इंडिया से, वहां पे अगर कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाए इंडिया जियोपॉलिटिकली, तो क्या इंडिया की कनेक्टिविटी क्या अपने नॉर्थ ईस्ट स्टेट से कट जाएगी। इसलिए इंडिया क्या चाहता है, हम सीधे कोलकाता से अपने नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को कनेक्ट कर पाए, उसलिए पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया में आप याद रखोगे कलकत्ता, ठीक है, बांग्लादेश में जसोर, ढाका, सिलहट, फिर आ जाता है इंडिया में सिलचर और इम्फाल। ठीक है, फिर हम देखेंगे म्यांमार में क्या है, ये मैंडले है, फिर बोशान, दिल्ली और कुनमिंग। तो ये इमेजेस आपको याद रखने होते हैं ताकि आप प्लेसेस इन न्यूज इवेंट्स को अपने दिमाग में उसको क्लिक कर पाओ। ठीक है, सो आज के लिए हम ये 4-5 प्लेसेस ऑफ न्यूज आपके लिए मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट रहेंगे। इस छोटे से शॉर्ट वीडियो से ही आप क्या डेली कम से कम एटलीस्ट 5-6 न्यूज को, 5-6 प्लेसेस इन न्यूज को याद करो, मैप में लोकेट करो, जो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।